ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम ना वेद सदृशम ना तीर्थ गंगाय समम कार्तिका प्रवरो मासो वैष्णवनम प्रिया सदा कार्तिकम स्कलम यास्तु भक्त्या सेवते वैष्णवा। अर्थात कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है, वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और वैष्णव अर्थात कृष्ण के भक्तों को बहुत प्रिय है। इसलिए वैष्णव इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा करते हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन को सबसे प्रिय महीना यही है। ये वर्णन हरि भक्ति विलास में मिलता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु लंबे समय की निद्रा के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर शाम में 4:56 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाने से आरंभ हो जाएगा, जबकि उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ होगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा भी मिलता है। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का भी बहुत महत्व है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज समेत अन्य कई पर्व भी आते हैं। कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना गया है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ ही माता तुलसी की भी उपासना करनी चाहिए। सुबह एवं शाम को देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का संभव ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक माता तुलसी के समक्ष जला सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न, धन का दान करना भी फलदायी होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करें। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक प्रज्वलित करें। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामा का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। इस महीने में दामोदर मास के नाम से भी जाना इसलिए जाता है कि कार्तिक महीने में दिवाली के दिन नन्हे कृष्ण ने अपनी सबसे प्यारी लीला दामोदर लीला की थी। एक खूबसूरत सुबह में माता यशोदा दूध मथ रही थी, गा रही थी और कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही थी और नन्हे भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के प्यार को बढ़ाने के लिए वह चाहते थे कि उनकी माँ यशोदा माँ मथना बंद कर दें और पहले उन्हें अपना दूध पिलाएं। माँ यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाना प्रारंभ किया। वह इस पल का आनंद ले ही रही थी कि नन्हे कृष्ण के सुंदर चेहरे को देख रही थी। अचानक चूल्हे पे रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को उबलते और फैलने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण भगवान को एक तरफ बैठा दिया और चूल्हे के पास चली गई। उस समय कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हो गए, अर्थात थोड़े से नाराज हो गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माता यशोदा को अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी, उसमें से मक्खन निकाला और खाने लगे। इस बीच माता यशोदा वापस लौटी और उन्होंने एक टूटी हुई मटकी देखी।
क्योंकि उन्हें कृष्ण आसपास नहीं नजर आए, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने ही ऐसा किया होगा। उन्होंने भगवान को इधर उधर ढूंढना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण को छत पर बंदरों को मक्खन खिलाते हुए उन्होंने पाया। उन्होंने लाला को दंड देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी ली। उसने चुपचाप उन्हें पकड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया और वहां से भागने लगे। माँ यशोदा ने उनका पीछा किया, लेकिन नन्हे कृष्ण तेजी से भाग रहे थे। किसी तरह उन्होंने पकड़ा उन्हें। उसके बाद पकड़े जाने के बाद नन्हे कृष्ण रोने लगे। उन्होंने अपने कमल के हाथ को अपनी आंखों में भर लिया। वह डर गए थे और अपना प्यारा चेहरा दिखाकर माँ यशोदा के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ यशोदा उन्हें दंड देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और उन्हें रस्सियों से बांधने के बारे में सोचा। उनके हाथ बांधना असंभव था, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को ओखली से बांधने की कोशिश की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव है और यही कारण है कि वह भगवान कृष्ण को बांधने में कठिनाई का सामना कर रही थी। दूसरी ओर अपनी माँ को संघर्ष करते देख कृष्ण भगवान ने उनके साथ बंधन में बंधने के लिए सहमत हो गए। उन्हें बांधने के बाद माँ यशोदा ने खुद को गृहस्थी के कामों में व्यस्त कर लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने आसपास 2 बड़े पेड़ देखे, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता था। भगवान कृष्ण को लगता है कि माँ यशोदा ने उनके साथ गलत किया, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। तब भी उन्होंने माँ यशोदा को उन्हें पर्याप्त दूध पिलाए बिना छोड़ने का दोषी ठहराया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मटकी फोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को दान में दे दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए कुछ और शरारत करने के लिए उन्होंने 2 बड़े अर्जुन पेड़ों को उखाड़ने की योजना बनाई। लगातार ओखली खींचने के बाद अर्जुन का पेड़ उखड़ गया और कुबेर के 2 पुत्र नल, कुंवर और मणिग्रीव उन पेड़ों से प्रकट हुए। उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वे अर्जुन के पेड़ बन गए थे। कृष्ण की अतैहुतिक की कृपा से उन्हें फिर से देवताओं का जीवन मिला और वे भगवान के महान भक्त हो गए। पेड़ के गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर माता यशोदा नंद महाराज सहित गोकुल के निवासी मौके पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि पेड़ गिर गया और उन्हें कोई कारण नहीं पता चला कि वे क्यों गिरे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह किसी राक्षस द्वारा किया गया होगा। इस प्रकार दामोदर लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें दिखाया कि कैसे कोई उन्हें प्रेम, स्नेह और भक्ति की डोर से बांध सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से मुझे तुलसी माँ सबसे प्रिय है, सभी महीनों में से कार्तिक सबसे प्रिय है और सभी तीर्थ स्थानों में से मेरी प्रिय द्वारका प्रिय है और सभी दिनों में से एकादशी सबसे प्रिय है। ऐसा पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई हर छोटी बड़ी भक्ति, तपस्या का दान इस महीने में 1000 गुना बढ़कर मिलता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एवं तत् यज्ञो दानम तपश्च चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तप के कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि उन्हें करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप से महान आत्माएं भी पवित्र हो जाती हैं। कार्तिक मास में हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान कृष्ण का नाम जपता है, उसे 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है अन्य दिनों से। कार्तिक मास में तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में भूमि पर सोना अत्यंत लाभकारी माना गया है, जिससे मन में सात्विकता का विकास होता है। इसलिए इस अवधि में बिस्तर या पलंग पर सोने से बचना चाहिए। कार्तिक मास में दलहन जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान की संभावना रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन भी कार्तिक मास में अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा चंद्रमा के दुष्प्रभाव से परेशानी हो सकती है। दोपहर के समय
कार्तिक मास में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस महीने में बैगन, दही, छाछ, जीरा आदि खाद्य पदार्थों से भी परहेज करना चाहिए। किसी को गलत शब्दों का किसी के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन और मन स्वच्छ बनाए रखें। किसी भी पशु पक्षी को इस माह में बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं। कार्तिक माह से संबंधित अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे कृष्ण दोस्तों।